नमस्कार, द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दिल्ली के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वार पलटवार का दौर और तेज होता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली की जनता को रिझाने की हर कोई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की तरफ से जहां अरविंद केजरीवाल के खेमे पर जबरदस्त तरीके से वार किया गया, इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई, वो भी एंड उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल आज अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले थे। उससे ठीक पहले पंजाब की एक घटना को लेकर के संबित पात्रा ने यह आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिया कि दलित समुदाय के लोगों की दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के मुखिया उपेक्षा करते हैं। अमृतसर में किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई, वो भी ठीक कोतवाली थाने के बेहद चंद कदमों की दूरी पर, बेहद नजदीकी पर। Today was 76th anniversary of our republic. हमने 76th रिपब्लिक डे कल मनाया, जब भारत को संविधान मिला था, when India got its constitution। और उसके ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की यह स्टैचू है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है, यह स्टैचू दिखाता है। और ये थाना कोतवाली जो अमृतसर का है, ठीक उसके ऑपोजिट ये स्टैचू है। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर, सीढ़ी डालकर, सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। आप सोचिए, कोतवाली थाना कोई साधारण स्थान नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अमृतसर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पंजाब। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी, सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही, इससे पहले शीश महल का आज वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया। बीजेपी के प्लेटफॉर्म से अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल का वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया और जनता को दिखाया गया कि देखिए, खुद को आम कहने वाले अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास किस तरीके से किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। ये बात अलग है कि अब उन्हें यह सरकारी आवास खाली करना पड़ गया है, लेकिन इस सरकारी आवास के भीतर की शानो शौकत, आलिशान तमाम लग्जरियस लाइफस्टाइल्स किस तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उसकी एक झलक दिल्ली वाले भी देख लें, क्योंकि ये व्यक्ति खुद को कल तक आम कहते थे। आप भी गौर फरमाइए इस वीडियो पर।
चलिए, आपने बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर लगातार हो रहे वार को तो देख लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को कैसे रिझाएं, उसकी झलक एक बार फिर से आज पार्टी के घोषणा पत्र में देखने को मिली। हालांकि ज्यादातर वायदे वो वायदे थे जो आप पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। मसलन महिलाओं के लिए 2100 रुपए का प्रतिमाह आर्थिक मदद का ऐलान, दिल्ली में फ्री बिजली पानी के अलावा सड़कें अच्छी हों, पीने योग्य पानी मिले, यमुना की सफाई हो, ऑटो टैक्सी चालकों को किस तरीके से आर्थिक मदद दी जाए, आरडब्ल्यूए कॉलोनी के तमाम लोगों को गार्ड्स रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। इस तरह के तमाम वायदे अरविंद केजरीवाल इस बार अपने घोषणा पत्र में अपनी 15 गारंटी के रूप में जनता के बीच रखते नजर आए। आप भी सुन लीजिए। चाहता हूं तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली है राशन कार्ड की गारंटी। कई सालों से दिल्ली के राशन कार्ड नहीं खुले, कई गरीब लोगों को राशन कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा, राशन का, फ्री राशन का। तो राशन कार्ड खोले जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फायदा मिल सके, अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें। संजीवनी योजना कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका बेटा जब तक जिंदा है गए, हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। महिला सम्मान योजना कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। अगली है राशन कार्ड की गारंटी। कई सालों से दिल्ली के राशन कार्ड नहीं खुले, कई गरीब लोगों को राशन कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा, राशन का, फ्री राशन का। तो राशन कार्ड खोले जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फायदा मिल सके, अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें। अगली गारंटी है ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उनको 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए करवाया जाएगा। तो आपने सुन लिया, अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी की तरह ही अपने वायदों को अपनी गारंटी कह रहे हैं। अब किसकी गारंटी पर ज्यादा यकीन करना है ये आपको तय करना है, क्योंकि दोनों ही खेमे आरोप लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि पंजाब की महिलाओं को जो वायदा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं किया गया। बीते दिनों हमने देखा भी था किस तरीके से शिक्षक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच करके धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अब बीजेपी का ये कहना है कि ये वायदे तो कर देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। लेकिन ठीक इसी लाइन पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वो ये कह रही है कि महाराष्ट्र की बहनों के साथ तो धोखा हुआ, क्योंकि पहले वायदा किया गया जिसे गारंटी बताया गया और फिर उस वायदे के रोल बैक की बातें सामने आने लगी। अब जनता किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा करे, क्योंकि गारंटी तो हर कोई दे रहा है, रेवड़ियां हर कोई बांटने की बात कर रहा है। चाहे इससे पहले इन्हीं रेवड़ियों को लेकर के सियासत हो रही थी। कुल मिलाकर के 5 फरवरी बहुत दूर नहीं है और दिल्ली की जनता को अब अपने दिल पर हाथ रखकर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये तय करना है कि किसके वायदे भरोसा करने लायक हैं और किसके वायदों पर यकीन करके उसका ज्यादा फायदा होगा। द ट्रुथ के इस अंक में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।